एक राज दरबार में ज्योतिषी पधारे। राजा ने ज्योतिषी से प्रश्न किया कि मनुष्य का मरने के बाद क्या होता होगा। ज्योतिषी ने कहा कि सत्कर्म से स्वर्ग मिलता है और कुकर्म से नरक। पर राजा की जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से भी यही प्रश्न किया। तब सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे। काफी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय लिया कि सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं की खबर देगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट की जाएगी। राजा के आदेश अनुसार सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या ये आई कि अच्छा बल्ला, जीवित व्यक्ति कौन मरने को तैयार होगा। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। वो व्यक्ति इतना कंजूस था, देखने में तो शेर था, पर इतना कंजूस था कि वह न सुख से खाता था, न सुख से पीता था, न सुख से सोता था। उसे राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेश अनुसार उसके लिए फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको अर्थी पर लिटाकर कफन से ढक दिया गया और उसे गांव के बाहर शमशान भूमि ले जाया गया। घर से जाने पर रास्ते में एक भिखारी ने उसका पीछा किया और उससे कहा कि अब तो तुम मरने जा रहे हो। घर में तुम अकेले थे, इतना धन तुम्हारे घर में पीछे ही पड़ा रहेगा, मुझे कुछ दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी उस भिखारी ने उस कंजूस सेठ का पीछा नहीं छोड़ा और बार बार कुछ न कुछ मांगने की रट लगाता रहा। कंजूस सेठ अब एकदम परेशान हो गया था, तो उसने शमशान भूमि में पड़े बादाम के छिलकों में से एक मुट्ठी छिलके उठाए और भिखारी को दे दिए। बाद में कंजूस सेठ को एक कब्र में लिटा दिया गया। ऊपर से कब्र को बंद कर दिया गया। बस एक छोटा सा छेद मुंह के पास रख दिया गया, जिससे कि कंजूस सेठ श्वास लेता रहे और अगली सुबह पूरी रात में जो उसके साथ होता है उसकी कहानी सुना सके। सभी लोग कंजूस सेठ को उस कब्र में लिटाकर अपने अपने घर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आता है और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करता है। यह देखकर कब्र में लेटा कंजूस सेठ घबरा गया। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में बादाम के छिलके उसके सामने दीवार बनकर आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी सिपाही बड़ी जिज्ञासा के साथ शमशान भूमि आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। कंजूस ने राजा के नौकरों की बात को नहीं सुना। वो पहले अपने घर गया और अपनी तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सब लोग कंजूस की अचानक दान करने की इस दयालुता को देखकर अचंभित हो गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने ले जाया गया। कंजूस ने बीती रात जो सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की